जैसे ही जिन्वू ने वो बोला, एक नरम सी नीली रोशनी उसके पूरे शरीर को ढकने लगी। ये फीलिंग? उसे तुरंत जूही याद आ गई। जब भी वो उसे हील करती थी, बिल्कुल ऐसे ही सेंसेशन होती थी। ऐसा लगता था जैसे ठंडी, साफ हवा सांसों के अंदर जाकर फिर बाहर निकल रही हो। शुम बॉडी को स्ट्रेच किया। इम्पॉसिबल? उसका दिल जो अभी फटने के कगार पर था, अब बिल्कुल शांत धड़क रहा था। सांस नॉर्मल थी, थकान का नामो निशान नहीं। जो बॉडी कुछ देर पहले कोलैप्स होने वाली थी, अब ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात आराम से सोकर उठा हो। ये इफेक्ट इंसेन है। जिन्वू की आंखें फैल गईं। मैजिक हो या जो भी हो, ये चीज उसकी जिंदगी बदल सकती थी। तो फिर स्टैट पॉइंट्स भी रियल होंगे? उसकी नजर बेड पर रखे छोटे से बॉक्स पर पड़ी और साथ ही हवा में एक और विंडो फ्लोट कर रही थी। स्टैट विंडो। नाम सॉन्ग जिन्वू, लेवल 1, क्लास नन, टाइटल नन, HP 100, MP 10, टायर्डनेस 0। स्टैट्स: स्ट्रेंथ 10, स्टैमिना 10, अजिलिटी 10, इंटेलिजेंस 10, परसेप्शन 10। अवेलेबल पॉइंट्स 3। स्किल्स: पैसिव अननोन, टेनासिटी लेवल 1, एक्टिव डैश लेवल 1। बिल्कुल गेम के स्टार्टर कैरेक्टर जैसा। सब स्टैट्स बॉटम पर थे, लेवल 1। रैंक E, वीकेस्ट हंटर, ये बिल्कुल मैच करता था। पर स्किल्स, डैश और टेनासिटी, ये दोनों उसे पहले भी सुनाई दिए थे, पेनल्टी जोन में, जब वो घंटों तक भाग रहा था। स्किल लर्न्ड डैश लेवल 1, स्किल लर्न्ड टेनासिटी लेवल 1। अब वो एक्सप्लेनेशंस पढ़ता है। डैश: स्पीड 30% बढ़ती है, माना लगता है। टेनासिटी: स्टैमिना 30% से नीचे जाते ही डैमेज 50% कम। तो लगातार भागने से स्किल्स अनलॉक हो गई। मतलब अगर कोई काम बार बार करे तो स्किल मिल सकती है। होली क्रैप! रून स्टोन्स करोड़ अरब के होते हैं और उसे फ्री में स्किल्स मिल रही हैं। टेनासिटी बिना माना के भी चलती है। ये तो जैकपॉट था। पर एक चीज अजीब थी, पैसिव स्लॉट में अननोन, ना डिस्क्रिप्शन ना हिंट। छोड़, बाद में। अब स्टैट पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स किसी एक स्टैट में। स्ट्रेंथ, स्टैमिना, अजिलिटी समझ आता है। इंटेलिजेंस और परसेप्शन का अनक्लियर था। वो मेले हंटर था, उसे पावर चाहिए। स्ट्रेंथ: उसने सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दिए। टिरिंग: स्ट्रेंथ 13, पॉइंट्स लेफ्ट 0। बस इतना ही। उसने बेड उठाया। थोड़ा हैवी लगा पर मैनेजेबल था। पहले टेस्ट करना चाहिए था। तब याद आया पेनल्टी क्वेस्ट के रिवॉर्ड्स। मेल बॉक्स खोला। रिवॉर्ड +3 स्टैट पॉइंट्स, रैंडम बॉक्स। यस! उसने बिना सोचे स्ट्रेंथ में डाल दिया। स्ट्रेंथ 16। इस बार बेड बिल्कुल आसान लगा। ये रियल है। 60% इंक्रीज। वो कमरे में सब कुछ उठाकर देखने लगा। बेड, चेयर, टेबल, सब। चीफ नर्स ने डांट दिया, सॉरी, पर उसका दिल पागल हो रहा था। डेली क्वेस्ट, स्टैट पॉइंट्स, स्किल्स, जिंदगी बदल सकती थी। लेवल भी बढ़ेगा क्या? उसने सिर हिला दिया। ज्यादा मत सोच। पर फिर भी रीअवेकनिंग, क्या ये वही प्रोसेस था? सच जानने के लिए वो कंप्यूटर पर बैठा। लैपटॉप खोला। टप टप टप। हंटर्स एसोसिएशन के रिकॉर्ड्स, पेड डेटाबेसेस, रिस्ट्रिक्टेड रिपोर्ट्स, सब कुछ छान मारा। रीअवेकेंड हंटर्स, पर नथिंग। जितने भी रीअवेकेंड हंटर्स थे, उनका प्रोसेस अलग था। उन्होंने नॉर्मल अवेकनिंग जैसे ही पावर गेन की थी। किसी ने आवाजें नहीं सुनी, किसी ने स्टैट विंडो नहीं देखी, किसी का स्ट्रेंथ नंबर्स में नहीं बढ़ा। ये अलग है। जिन्वू पीछे कुर्सी पर टिक गया। मतलब जो उसके साथ हो रहा था वो यूनिक था। सिस्टम, डेली क्वेस्ट, पेनल्टी जोन, स्किल्स जो एक्शन से मिल रही थी, ये सब किसी और हंटर के साथ कभी नहीं हुआ था। मतलब ये सिर्फ मेरे लिए था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर ये सिस्टम कल बंद हो जाता, अगर सब कुछ यहीं खत्म हो जाता, तब भी जो मिला वो किसी मिरेकल से कम नहीं था। पर अगर ये चलता रहा, रोज स्ट्रॉन्गर, रोज बेटर, चाहे दुनिया हंस दे, चाहे कोई माने या ना माने, उससे फर्क नहीं पड़ता था।
मैं बस स्ट्रांग बनना चाहता हूं, अपनी मां के लिए, अपनी बहन के लिए और अपने लिए। वो स्क्रीन बंद करता है और स्टैट विंडो की तरफ देखता है। स्ट्रेंथ 16। ये सिर्फ शुरुआत थी। हाँ, मुझे अभी भी पूरी श्योरिटी नहीं है, इसलिए 100% कंफर्म करने के लिए सेंग जिन वू ने लाइसेंस्ड हंटर्स के एक्सक्लूसिव इंटरनेट फोरम पर एनोनिमसली एक थ्रेड ओपन किया। टाइटल, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। डिस्क्रिप्शन, मैं अपने स्टैट्स नंबर्स में देख पा रहा हूँ, बिल्कुल वीडियो गेम जैसे, और उन्हें इंक्रीज भी कर सकता हूँ। क्या किसी और ने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? पोस्ट होते ही कमेंट्स लिटरली फूट पड़े। लॉल, बकवास बंद कर, लगता है बंदा पागल हो गया है, दिमाग गिल गया है, ज्यादा गेम खेल लिए होंगे। तू कार्टूनिस्ट है क्या? हॉस्पिटल जा भाई, डिटेल बता पहले, इस फोरम को साफ करने की जरूरत है। लगभग सब कमेंट्स एक जैसे ही थे। जिन्हू ने थकी हुई सांस छोड़ी। इतना टाइम लगा दिया पर कुछ हाथ नहीं आया। लोगों ने मजाक उड़ा दिया, पागल बोल दिया। मतलब ये वाकई यूनिक केस है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ वो ही, एकदम अलग हंटर। अभी उसे टाइम चाहिए था समझने के लिए कि ये सिस्टम कितना मदद करेगा और वो कितना आगे जा सकता है। लेकिन एक बात क्लियर थी, उसका गट फीलिंग पॉजिटिव था। उसने बाहर देखा। रात काफी गहरी हो चुकी थी। इतनी देर कब हो गई? आंखें स्क्रीन देख देख कर दर्द कर रही थी। उसने फोरहेड रब किया, कुर्सी से उठा और हल्का स्ट्रेच किया। बॉडी को इधर उधर मूव किया। जब वो झुककर 90 डिग्री तक आया तब उसकी नजर फ्लोर पर पड़ी। दो छोटे बॉक्सेस, रैंडम बॉक्सेस, बिल्कुल वीडियो गेम जैसे गिफ्ट रैप रिबन के साथ। शायद बेड से गिर गए होंगे जब मैं रूम में कूद रहा था। उसने पहला बॉक्स खोला। बैंडेड, बिल्कुल नॉर्मल बैंडेड, ऊपर ग्रीन लेटर्स फ्लोट हुए। आइटम, बैंडेड, एक नॉर्मल बैंडेड, छोटी चोटों के लिए यूजफुल, इन्वेंट्री में स्टोर हो सकता है। सच में बैंडेड ही है। उसे थोड़ी उम्मीद थी कि कोई स्पेशल आइटम निकलेगा, पर आज लक्स हाथ नहीं था। वैसे भी डंजन में बैंडेड कौन पाता है। दूसरा बॉक्स खोला। बॉल पॉइंट पेन। आइटम, बॉल पॉइंट पेन, एक नॉर्मल पेन, इन्वेंट्री में स्टोर हो सकता है। रैंडम का मतलब रैंडम ही होता है, पर फिर भी एम्प्टी हैंडेड नहीं था। इन्वेंट्री नाम की चीज का एग्जिस्टेंस कंफर्म हो गया। जैसे ही उसने इन्वेंट्री बोला, हवा में एक स्टोरेज विंडो खुल गई। कई स्लॉट्स थे। लेवल 1 के हिसाब से खाली होनी चाहिए थी, पर एक चीज थी। ये तो उसने तुरंत आइटम निकाला। टिडिंग! आइटम, किम सांग शिक की स्टील लॉन्ग स्वॉर्ड, अटैक +10। किमत जिशी की तलवार, वही स्वॉर्ड जो टेंपल में उठाई थी। अच्छा हुआ मिल गई। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। 3 मिलियन वॉन की तलवार थी। मॉन्स्टर वेपन सस्ते नहीं होते। अभी के लिए इसी पर डिपेंड करना पड़ेगा। उसकी आंखें तेज हो गईं। टेंपल ने उसे 2 बातें सिखाई थी। पहली, उसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना है, और दूसरी, बिना मतलब की दया के लिए जगह नहीं है। जो मिला वो था धोखा। 3 लोग उसे छोड़कर भाग गए थे। उस दिन के बाद उसने अपने दिल में 2 बातें लिख ली, स्ट्रांग बनना और थोड़ा सेल्फिश बनना। मैं कर सकता हूं। वो ऐसा इंसान था जो सीखी हुई चीज कभी नहीं भूलता। उसी रात एक पोजांग मचा के अंदर नर्स चोई हुरा अपनी एक पुरानी दोस्त के साथ बैठी थी। वैसे तू हंटर्स एसोसिएशन में काम करती है ना? हाँ, बोल। क्या कोई हंटर है जो बिना जाने अपनी चोट खुद हील कर लेता हो, सोते हुए भी, अनकॉन्शियसली, जैसे नींद में? इम्पॉसिबल। वो रीजनरेशन जैसा होगा। ए रैंक से ऊपर के मॉन्स्टर्स में होता है, इंसान में नहीं। सच? पर हो सकता है वो एस रैंक हो। यूरा चुप हो गई। रीअवेकनिंग। उसने कल जिन्वू के रूम से सुना था। अगर वो ई से एस बना हो। उसके चेहरे पर धीरे धीरे स्माइल आ गई। ऐसा मौका रोज नहीं मिलता। ओह माय गॉड, देखा उस बंदे का बॉडी? पहले ऐसी थी क्या? कॉरिडोर में चलती 2 नर्सेज ने धीरे से बात की। जिन्बू ने सुना पर इग्नोर करके रूम में चला गया। 1 हफ्ता हो चुका था डेली क्वेस्ट शुरू किए हुए, और इस 1 हफ्ते में उसकी बॉडी काफी बदल चुकी थी। वो मिरर के सामने खड़ा था। पहली बार उसे खुद पर शर्म आ रही थी, पर चेंज क्लियर था। मसल्स आ गए हैं। फ्लैबी बॉडी गायब हो रही थी। हार्ड मसल्स आ रहे थे। शोल्डर्स वाइड हो गए थे। फ्रेम बड़ा हो गया था, पर हैवी नहीं, स्विफ्ट, एथलेटिक। और ये सब? उसने स्टैट विंडो बुलाई। स्ट्रेंथ 31, 30 क्रॉस। सारे पॉइंट स्ट्रेंथ में ही डाले थे।
और इफेक्ट क्लियरली दिख रहा था। सिर्फ एक्सरसाइज से इतना चेंज पॉसिबल नहीं। मतलब स्टैट्स बॉडी को शेप कर रहे थे। थोड़ा ज्यादा नोटिसेबल हो रहा था, पर वो खुश था। नर्सेस के विस्पर्स बढ़ रहे थे। लगता है हॉस्पिटल छोड़ने का टाइम आ गया। वो खुद से बोला, सेंटर ऑफ अटेंशन बनना कभी भी अच्छी बात नहीं होती। स्पॉटलाइट में आना ना सिर्फ अनकंफर्टेबल लगता है, बल्कि जिन वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि लोग इस अजीब फिनोमिनन के बारे में जान पाएं। कहते हैं ना, बिना खुजली के खुजाओगे तो और ज्यादा डैंड्रफ निकलेगा। उसका सिंपल प्लान था, स्टैट पॉइंट्स चुपचाप बढ़ाओ, किसी को पता भी ना चले। और हॉस्पिटल छोड़ने में भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टेस्ट्स के हिसाब से वो बिल्कुल नॉर्मल था, हेल्दी। एक्चुअली सच कहूं तो हॉस्पिटल और एसोसिएशन दोनों ही चाहते थे कि वो जल्दी निकल जाए। आखिर एक मीजली रैंक ई हंटर पर इतना पैसा खर्च करना वेस्ट ही तो था। एस रैंक हंटर्स के लिए गवर्नमेंट सारे मेडिकल एक्सपेंसेस उठाती है, पर वो कहानी जिनवू के यूनिवर्स से काफी दूर की थी। तो फिर अब निकलना ही सही रहेगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते वक्त जिनवू ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला। अब ये कहां रखा था? उसके हाथ में एक सुनहरी चमक वाली छोटी सी की आई। सिंपल डिजाइन, देखने में बिल्कुल एक एक्सेसरी जैसी। वो थोड़ी देर तक की को देखता रहा, फिर वापस पॉकेट में रख ली। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते वक्त एक यंग फीमेल नर्स भागती हुई आई। पैंट मिस्टर सेयोंग जिनवू, आप डिस्चार्ज हो रहे हो? हाँ। वो नर्स थी चोई यूरा, वही जूस की केयर में थी। उसके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी आ गई। जिनवू कंफ्यूज्ड हो गया, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? यूरा थोड़ी झिझकी, फिर एक छोटा मेमो पैड निकाला। क्या आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो? कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। शायद कोई टेस्ट रिजल्ट बाद में भेजना हो, यह सोचकर जिनवू ने मेमो पैड ले लिया। पर पेन? यूरा का चेहरा लाल हो गया। पेन? रुकिए। वो घबराकर मुड़ने ही वाली थी कि जिनवू रुक गया। पेन? हाँ। उसके दिमाग में एक थॉट आया और अगले ही सेकंड एक पेन उसके हाथ में आ गया। इन्वेंट्री से। एक बार आइटम इन्वेंट्री में आ जाए, सिर्फ सोचने से ही बाहर आ सकता था। कितना कन्वीनियंट है। वेट, मेरे पास पेन है। सच? थैंक गॉड। यूरा ने चैन की सांस ली। जिनवू ने नंबर लिखकर मेमो पैड दे दिया। ये लो। यूरा का चेहरा खिल उठा। प्लीज आगे भी मेरा ख्याल रखिएगा। हाँ बिल्कुल। वो शर्माते हुए भाग गई। उसकी पीठ को देखते हुए सोचता रहा, मुझे इसका ख्याल कैसे रखना है वैसे। हल्का सा मुस्कुराते हुए वो हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। उसका नेक्स्ट स्टॉप था हंटर्स एसोसिएशन का HQ, गुरु डिस्ट्रिक्ट, साउल। हंटर्स के स्मार्टफोन स्पेशल होते थे, इसलिए अप्लाई करना जरूरी था। काउंटर पर बैठी एम्प्लॉय बोली, हंटरनिम, आपका फोन 2 हफ्ते में मिलेगा। 2 हफ्ते? टेम्पररी फोन चाहिए तो रेंट पर मिल सकता है, 50,000 वॉन पर यूज। 50,000 वॉन सिर्फ यूज के लिए? रहने दो, मैं वेट कर लूंगा। एसोसिएशन कॉल करे तो घर पर कॉल आ ही जाता। फोन के बिना भी काम चल जाएगा। जिनवू बाहर निकला और पॉकेट से सुनहरी की निकाली। अब टाइम आ गया है तुझे टेस्ट करने का। ग्रीन लेटर्स हवा में उभर आए। आइटम, डंजन की, रेरिटी E, टाइप की, डिस्क्रिप्शन, हबजोंग सबवे स्टेशन के 3rd एग्जिट पर यूज करने से इंस्टेंट डंजन में टेलीपोर्ट करेगा। इंस्टेंट डंजन, डंजन मतलब डंजन, और जिनवू के लिए डंजन का मतलब सिर्फ पेन और बैड मेमोरीज। एक बार रैंक E रेड में गया था, सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया, और इस बार वो अकेला होगा। लेकिन बस थोड़ा सा देख लूंगा, अगर डेंजर हुआ भाग जाऊंगा। 10 किलोमीटर रनिंग का कॉन्फिडेंस था उसके पास, पर यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। स्लैम, स्लैम। ये वॉल? जिनवू ने इनविजिबल वॉल पर जोर से मारा। बाहर लोग चल फिर रहे थे, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। कुछ लोग पास आए और वॉल से टकराते ही गायब हो गए। ये जगह और बाहर की दुनिया अलग डायमेंशंस थे। टीथ रिंग, यू कैन नॉट एग्जिट द डंजन। बॉस को डिफीट करें या रिटर्न क्रिस्टल ढूंढे। की गायब हो चुकी थी। अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। जिनवू ने घूम कर देखा। हबजोंग स्टेशन जंगल बन चुका था। दीवारों पर बेलें, सड़े हुए गोश्त जैसी बदबू, दूर से जानवरों की चीखें। उसने इन्वेंट्री से स्वॉर्ड निकाली।
किम सैंग शिक्की स्टील लॉन्ग स्वॉर्ड, अटैक +10। अब आगे ही जाना पड़ेगा। सीढ़ियां उतरते हुए हर कदम संभाल कर। ये जगह बहुत ज्यादा शांत थी, पर फिर बदबू, एनिमल टाइप मॉन्स्टर। वो देख नहीं पा रहा था, पर महसूस हो रहा था। एम्बुश चाहता है। जिन्वू जानबूझकर मुड़ गया और अपनी पीठ एक्सपोज कर दी। तीसरा कदम, क्रैश। शॉप का ग्लास टूट गया। रॉर! कुछ उसकी गर्दन पर झपटा। स्विश! परफेक्ट इंस्टिंक्टिव काउंटर। स्वॉर्ड ने उसका मुंह चीर दिया। मॉन्स्टर जमीन पर गिरा, दर्द से तड़पता हुआ। आयरन फैंग्ड लाइकन, व्हाइट लेटर्स। जिन्वू ने मौका नहीं छोड़ा। एक ही वार में सर अलग। यू हैव किल्ड एन आयरन फैंग्ड लाइकन। लेकिन 2 और लाइकन्स पैक में थे क्या? स्वॉर्ड जमीन में फंस चुकी थी। छोड़। एक लाइकन हवा में उछला। जिन्वू झुक गया। दूसरा सामने आ गया। उसने स्वॉर्ड छोड़ दी और सीधा पंच मारा। वूश! पाव! सिर्फ एक पंच। लाइकन का सर फट गया। डेड बॉडी छत से टकराकर गिरी। थड! जिन्वू अपनी फिस्ट को देखता रह गया। ये पावर, अनएक्सपेक्टेड, रियल और टेरिफाइंग। चैप्टर 13 एंड। जो लायकन अभी जिन्वू के सिर के ऊपर से उड़कर गया था, वो अकेला बचा हुआ था। उसने ये सब देखा और तुरंत अपनी पूंछ नीचे कर ली। पीछे हटने लगा, डर के साथ, लरसते हुए। हाँ, क्या ये सब मेरी स्ट्रेंथ स्टैट बढ़ने की वजह से हुआ? सिन जिन्वू का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने देखा हेडलेस लायकन का बॉडी कांप रहा था, पैर लड़खड़ा रहे थे, और फिर बिल्कुल शांत हो गया। तभी वो फेमिलियर मैकेनिकल आवाज दोबारा सुनाई दी। टिरिंग! यू हैव किल्ड एन आयरन फैंग्ड लाइकन। लेवल अप। मेरा लेवल बढ़ गया। कंफर्म करने के लिए जिन्वू ने तुरंत अपना स्टेटस विंडो खोला। नेम सेन जिन्वू, लेवल 2, क्लास नन, टाइटल नन, HP 205, MP 22, टायर्डनेस 0, स्टैट्स स्ट्रेंथ 32, स्टैमिना 11, एजिलिटी 11, इंटेलिजेंस 11, परसेप्शन 11। उसका लेवल सच में बढ़ चुका था, और लेवल अप के साथ हर स्टैट में एक एक पॉइंट ऐड हो गया था। मतलब सिर्फ क्वेस्ट्स ही नहीं, लेवल अप भी स्टैट्स को ग्रो करता है। मैं सच में लेवल अप कर सकता हूं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेवल अप से मिलने वाले स्टैट पॉइंट्स क्वेस्ट से ज्यादा थे। क्वेस्ट से मिलते थे 3, लेवल अप से मिले 5। चाहे वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे थे, पर ग्रोथ का स्केल काफी ज्यादा था। और एक और बात, क्वेस्ट्स दिन में सिर्फ एक बार, पर लेवल अप पे कोई लिमिट नहीं। सिर्फ 2 मॉन्स्टर्स मारे और लेवल बढ़ गया। बिल्कुल गेम जैसा। लो लेवल पे लेवलिंग फास्ट होती है। अभी वो सिर्फ लेवल 2 था, पर नॉर्मल लो लेवल प्लेयर जैसा नहीं। उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी 30 के ऊपर थी। अगर हर लेवल पर स्ट्रेंथ +1 होती रही तो उसकी करंट स्ट्रेंथ लेवल 20 के बराबर थी। सोचो, लेवल 20 स्ट्रेंथ वाला बंदा लेवल 1 हंटिंग जोन में आए तो एक्सप्लोसिव ग्रोथ। उस पंच की पावर इसी का प्रूफ थी। स्टैट सिर्फ 3x बढ़ी थी, पर एक्चुअल स्ट्रेंथ उससे काफी ज्यादा फील हो रही थी। शायद जैसे जैसे स्टैट बढ़ता है, बॉडी का वेट और डेंसिटी भी बढ़ती है, इसीलिए इंपैक्ट इतना ज्यादा है। और स्पीड भी। पहले कभी एनिमल के फुल स्पीड अटैक से नहीं बच सकता था, अब आसानी से डॉज। स्ट्रेंथ बढ़ी तो स्पीड भी बढ़ी। तो अगर एजिलिटी बढ़ाई होती तो क्या होता? क्यूरियोसिटी पीक पर थी। पर अभी टेस्ट करने का तरीका नहीं था। एक ही सलूशन था, मुझे फास्ट लेवल अप करना होगा, बहुत फास्ट। जिन्वू ने जमीन से अपनी स्वॉर्ड खींच कर निकाली। तो अब सीरियसली शुरू करते हैं। वैसे वो लास्ट लाइकन गया कहां? उसने आसपास देखा, कहीं नहीं था। लगता है भाग गया। जब जिन्वू स्टेटस देख रहा था तब पूंछ नीचे करके निकल लिया। छह, एक्सपीरियंस पॉइंट्स भाग गए। 1 सेकंड, क्या ये मॉन्स्टर्स मैजिक क्रिस्टल्स भी देते हैं? गेट्स के मॉन्स्टर्स के अंदर मैजिक क्रिस्टल्स होते हैं, कभी कभी रून स्टोन्स भी। इसी के लिए हंटर्स रेड्स करते हैं। जिन्वू ने लाइकन का पेट काटा। कुछ नहीं, ये मॉन्स्टर्स नॉर्मल डंजन के जैसे नहीं लग रहे थे। उसने कभी ऐसे वुल्फ्स पहले नहीं देखे थे। वो उठने ही वाला था, तब उसकी नजर लाइकन के मुंह के अंदर चमक पर पड़ी। उसने मुंह खोला, एक दांत चमक रहा था। मैसेज आया, यू हैव फाउंड आइटम लाइकन का K9। पिकअप? हाँ। आइटम लाइकन का K9, टाइप मिस्क, सेल या इन्वेंट्री में स्टोर किया जा सकता है। स्टोर? ये सिस्टम इतना अनफ्रेंडली क्यों है?
हर चीज खुद एक्सपीरियंस करवा के बताता है। पेनल्टी क्वेस्ट में तो ऑलमोस्ट मार ही दिया था। जिन्वू ने स्टोर समन किया। स्टोर, कोई एनपीसी नहीं, सिर्फ 2 वर्ड्स, बाय, सेल। बाय ट्राई किया, लेवल 2 लो, ठीक है। सेल, लाइकन का K9 बेच दिया, गोल्ड 20 गोल्ड। रियल वर्ल्ड में काम का नहीं, स्टोर अभी लॉक्ड है। रैंक ई डंजन से कोई जैकपॉट एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। दूसरे लाइकन से भी K9 लेने गया, पर उसका तो सिर ही उड़ा दिया था। तभी घर 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 लाइकन वापस आ गया था, और अकेला नहीं, पूरे ग्रुप के साथ 20 से ज्यादा। जिन्वू के चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल आ गई। यूरिका, वर्ड शायद गलत है पर खुशी सही है। स्वॉर्ड पकड़ के बोला, तुम्हारे दांत छोड़ के बाकी सबको मारूंगा। उसकी आंखों का लालच देखकर लाइकन्स थोड़े पीछे हट गए, और तब जिन्वू टूट पड़ा। जिन्वू बिना रुके आगे बढ़ता गया। सोट चलती रही, ब्लड गिरा, बॉडीज गिरते रहे। टिरिंग, लेवल अप, फिर दोबारा टिरिंग, लेवल अप। जैसे जैसे वो डंजन के फर्स्ट फ्लोर के हर कोने को साफ करता गया, उसका लेवल तेज स्पीड से बढ़ता गया। सिर्फ पहले फ्लोर पर सारे लाइकन मारकर वो सीधा लेवल 7 पर पहुंच गया। 5 लेवल जंप। आखिरी लाइकन जो जान बचाने के लिए भाग रहा था, उसको भी जिन्वू ने खत्म कर दिया। तब एक नया मैसेज आया, यू हैव एक्वायर्ड अ टाइटल। टाइटल? टाइटल, स्लॉटरर ऑफ वुल्व्स। डिस्क्रिप्शन, वुल्व्स और एनिमल टाइप मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ते वक्त सब स्टैट्स 40% बढ़ जाएंगे। उसने स्टैटस विंडो देखा। लेवल 7, टाइटल, स्लॉटरर ऑफ वुल्व्स। HP 766, MP 81, टायर्डनेस 3, स्ट्रेंथ 37, स्टैमिना 16, agility 16, इंटेलिजेंस 16, परसेप्शन 16। एनिमल टाइप मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट 40% बूस्ट, काफी यूजफुल। एनिमल्स डंजन में कॉमन होते हैं, फ्यूचर रेड्स में ये काम आएगा। लूट भी काफी मिला। 34 वुल्फ K9s, 2 रस्टेड डैगन्स, ट्रैवलर्स क्लोथ्स, 1 रिटर्न क्रिस्टल। डैगर्स वीक थे, क्लोथ्स वेंडर ट्रैश, सब बेच दिया। गोल्ड 1060, अभी भी यूज नहीं कर सकता, पर फ्यूचर के लिए काम का है। अब सिर्फ एक चीज बची थी, रिटर्न क्रिस्टल। इससे वो डंजन छोड़ सकता था। उसके सामने 2 रास्ते थे, नीचे जाती सीढ़ियां, 2nd फ्लोर, और हाथ में रिटर्न क्रिस्टल। पीछे हटना या आगे बढ़ना। पहले वाला जिन्वू तुरंत वापस चला जाता, पर अब उसने काफी बार पीछे हट चुका था। आज एक बार आगे बढ़ने का मन था, सिर्फ एक बार। जिन्वू ने रिटर्न क्रिस्टल पॉकेट में डाला और बिना रुके 2nd फ्लोर की तरफ चल दिया। लेवल अप। गेट के डंजन से अलग इंस्टेंट डंजन के अंदर एक चीज होती है, रीस्पॉन। जिन्वू जब 2nd फ्लोर के सारे मॉन्स्टर्स को क्लियर कर रहा था, उसी वक्त 1st फ्लोर के मॉन्स्टर्स वापस आ रहे थे, और जब वो ऊपर जाकर उन्हें दोबारा मार देता तो 2nd फ्लोर के मॉन्स्टर्स फिर से जिंदा हो जाते। ये साइकिल चलती रही, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, फिर 1st, फिर 2nd। जिन्वू दोनों फ्लोर्स के बीच जंप करता रहा, सिर्फ एक रीजन के लिए, जब तक लेवल बढ़ना बंद ना हो जाए। पता नहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर कब मिलेगी। टाइम के साथ वो इस जगह का आदी डाल चुका था। अब वो अंदाजा लगा सकता था कौन सा मॉन्स्टर कहां से और कैसे अटैक करेगा। सीलिंग से गिरता हुआ मंकी। जिन्वू ने हल्की सी मूवमेंट से मंकी के क्लॉज से बचकर सीधा स्वॉर्ड से उसके सीने में वार किया। की कैक। लेफ्ट और राइट से एक एक कैट। वो दोनों काले पैंथर जैसे मॉन्स्टर्स थे। जिन्वू ने बिल्कुल ऑर्डर में दोनों की गर्दन काट दी। कैक कैक। You've killed a blade claw ब्रिगा, you've killed a black shadow रजान। इसके साथ ही 2nd फ्लोर एक बार फिर क्लियर हो चुका था, पर उसका लेवल काफी देर से 15 पर ही अटका हुआ था। लगता था 1st और 2nd फ्लोर का लिमिट यहीं तक था। जिन्वू ने अपना स्टैट विंडो खोला। स्ट्रेंथ 45, स्टैमिना 24, एजिलिटी 24, इंटेलिजेंस 24, परसेप्शन 24। लेवल 15 के साथ स्टैट्स काफी ऊपर आ चुके थे, और अब उसे एजिलिटी और स्ट्रेंथ के बीच का एक्चुअल डिफरेंस महसूस हो रहा था। एजिलिटी स्पीड नहीं बढ़ाता, बल्कि दुनिया को स्लो कर देता है, जैसे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा हो। मंकी का गिरना, पैंथर्स का जंप करना, सब कुछ धीरे। अटैक से बचना आसान, वार करना और भी आसान। स्ट्रेंथ और एजिलिटी साथ बढ़ें तो उनका कॉम्बो खतरनाक होता है।
ये उसका फाइनल कंक्लूजन था। फिर जिन्वू ने नजर उठाई, नीचे जाने वाली सीढ़ियां, 3rd फ्लोर, और तभी उसका दिल हल्का सा भारी हो गया। कुछ था नीचे, बहुत स्ट्रांग। उसकी परसेप्शन अब इतनी बढ़ चुकी थी कि बिना देखे भी डेंजर महसूस हो रहा था। बॉस। डंजन की एंट्री मैसेज याद आ गया। बॉस को हराओ या रिटर्न क्रिस्टल ढूंढो। इसी बॉस के लिए वो यहां तक आया था। तैयारी पूरी थी, पर फिर भी पैर थोड़े भारी लग रहे थे। जिन्वू ने अपने गाल थपथपाए। डंजन में आए हो तो बॉस देखे बिना जाओगे क्या? उसने स्वॉर्ड को दोनों हाथों से पकड़ा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां अजीब लग रही थीं, जैसे पहले से ज्यादा लंबी हों। उसने सूखा गला निगला। नीचे रोशनी कम थी, पर देखने में दिक्कत नहीं हो रही थी, शायद परसेप्शन की वजह से। और फिर उसकी नजर पड़ी सबवे टनल पर ट्रैक्स नहीं थे। वहां काला लिक्विड भरा हुआ था, जैसे कोई झील या नदी। ये क्या है? वो एक कदम और आगे बढ़ा ही था कि काले पानी से एक लंबा सा चीज बाहर निकली। स्विश। बहुत तेज। वो लकड़ी नहीं थी, वो एक स्नेक था, मोटा, लंबा। हिप! जिन्वू ने रिफ्लेक्स में स्वर्ड घुमा दिया। क्लैंग। स्वर्ड ने डायरेक्शन बदल दिया, पर अगले ही पल स्टील स्वर्ड टूट गया। क्या? स्नेक भी थोड़ा रुक गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। पॉइजन फैंग्ड ब्लू कसाका। नाम ऑरेंज रंग में चमक रहा था। बॉस। उसकी ब्लू स्केल्स आर्मर जैसे लग रही थीं। स्वर्ड बेकार, पंच भी बेकार। कसाका फिर से झपटा। स्विश। एजिलिटी की वजह से जिन्वू सब कुछ देख पा रहा था। लास्ट सेकंड पर उसने साइड स्टेप लिया और स्नेक को पकड़ लिया। हेडलॉक। उसने पूरी ताकत से आर्म्स कस लिए। हड्डियां चरकने की आवाज। कसाका ने जोर लगाया, दीवारों से टकराया, जमीन पर गिरा, पर जिन्वू ने ग्रिप नहीं छोड़ी। क्रैक। कसाका का स्कल टूट गया। यू हैव किल्ड द रूलर ऑफ द स्वॉम्प, पॉइजन फैंग्ड ब्लू कसाका। लेवल सीधा 17। बॉस लूट निकला। पॉइजन फैंग डैगर, पॉइजन सैक। एक कमाल का वेपन और एक डेंजरस मेडिसिन। पॉइजन सैक अभी यूज करना पॉसिबल नहीं था। इन्वेंट्री में रख दिया। डंजन का सीन ब्लर हुआ और सब नॉर्मल हो गया। सबवे स्टेशन पर लोग नहीं। बाहर निकला। सोल्जर की आवाज आई, कौन हो तुम? राइफल उठी हुई थी। सोल्जर ने टूटी स्वर्ड देखी, कपड़े देखे और पूछा, तुम हंटर हो? जिन्वू ने सिर्फ एक बात सोची, ये सिर्फ शुरुआत है। यस आई एम वन बट प्लीज फॉरगिव मी। इधर आइए, मैं गाइड कर देता हूं। ठीक है। अगर जिन्वू बोल देता कि यहां कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बात और बिगड़ सकती थी, इसलिए उसने चुपचाप सोल्जर के साथ चलना ही बेहतर समझा। चलते हुए जिन्वू ने आसपास देखा। अब ध्यान से देखो तो माहौल काफी अजीब लग रहा था। सड़कें बिल्कुल खाली थीं, सिर्फ सोल्जर्स और पुलिस के लोग दिख रहे थे। जगह जगह मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी हुई थी। कार्स टूट फूट चुकी थीं। बिल्डिंग्स की दीवारों पर गहरी दरारें थीं। जिन्वू समझ गया, यहां पास ही कहीं गेट खुला होगा। आजकल ऐसा कम होता था क्योंकि हंटर सिस्टम काफी स्ट्रांग हो चुका था, पर कभी कभी रिमोट जगह पर गेट खुल जाता और टाइम पर नोटिस नहीं हो पाता। ऐसे केसेस में नियर बाय आर्मी यूनिट्स को भेजा जाता था ताकि हंटर्स के आने तक टाइम खरीदा जा सके। आर्मी के वेपन्स मॉन्स्टर्स पर काम नहीं करते, पर सिविलियंस को निकालने के लिए किसी को तो सामने खड़ा रहना ही पड़ता था। यानी ये देश के जवानों के कंधों पर आने वाली जिम्मेदारी थी। धन्यवाद। आगे चल रहा सोल्जर अचानक बोल पड़ा, जी, हंटर्स जैसे आप लोग लड़ते हो, इसी वजह से हम लोग रोज घर लौट पाते हैं। ओह, ये शब्द जिन्वू खुद बोलना चाहता था। सोल्जर्स हंटर्स के लिए, हंटर्स सोल्जर्स के लिए। जो किसी को बचाने के लिए लड़ते हैं वो एक दूसरे का शुक्रिया समझते हैं। बीप। रेडियो से आवाज आते ही सोल्जर का चेहरा चमक उठा। एरिया के छोटे मॉन्स्टर्स क्लियर हो गए हैं, बस एक बड़ा मॉन्स्टर बाकी है।
जिन्मू ने सिर हिला दिया। उसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं थी। उसकी परसेप्शन स्टैट उसे क्लियर सिग्नल्स दे रही थी। एक बहुत पावरफुल प्रेजेंस और उसके आसपास कई हंटर्स के औराज। उसने तुरंत समझ लिया, ये बॉस है। आगे खुली जगह में कई हंटर्स एक बड़े से पत्थर के जायंट को घेर कर खड़े थे। टेलीफोन पोल जितना लंबा, गोलम टाइप मॉन्स्टर। हक! सोल्जर पीछे हट गया। शायद पहली बार मॉन्स्टर देखा था। टीवी पर और सामने देखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिन्वू शांत रहा और सीन ऑब्जर्व करता रहा। हीलर्स, टैंकर पर फोकस रखो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये मर क्यों नहीं रहा? डैमेज डीलर्स क्या कर रहे हो? डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैजिक टाइप हंटर्स ही कम पड़ रहे हैं। सबको जल्दी जल्दी बुलाया गया था। हाई रैंक हंटर्स यहां नहीं थे, इसलिए फाइट लंबी खिंच रही थी। बूम! गोलम का स्टोन फिस्ट नीचे गिरा। टैंकर घुटनों पर आ गया। हक! खून निकल आया। इस रेट पर तो मर जाएगा। मेरी मैना एनर्जी खत्म हो चुकी है। बैकअप अभी तक नहीं आया। हंटर्स बिल्कुल लिमिट पर थे। जिन्वू की आंखें तेज चमक उठीं। अगर बस इतना ही है तो मैं कर सकता हूं। उसने धीरे धीरे पीछे स्टेप्स लिए। गोलम का डिफेंस ज्यादा था, पर ऑरा देखकर लग रहा था ये इंस्टेंट डंजन के बॉस से कमजोर है। तो अगर डिफेंस तोड़ दिया जाए, उसे बस एक ऐसा अटैक चाहिए था जो सीधा अंदर तक घुस जाए। जिन्वू रुक गया। ब्रोकन स्वॉर्ड हाथ में की। उसके राइट आर्म के मसल्स फूल गए, नसें उभर आईं। सारी स्ट्रेंथ एक ही जगह जमा हो गई, जैसे बो की स्ट्रिंग खींचकर छोड़ी जाती है। उसने पूरी ताकत से फेंक दिया। जा! रैंक डी हंटर ली हांसू की नजर अंधेरा देख रही थी। शील पर क्रैक्स आ चुके थे। हीलिंग भी कम पड़ रही थी। इस तरह चला तो सब यहीं मर जाएंगे। अब डिसीजन लेना जरूरी था। या तो वो टाइम खरीदे ताकि बाकी हंटर्स भाग सके, या फिर सब साथ मर जाएं। उसके माथे पर पसीना था। उसने पीछे देखकर चिल्लाया, ये मुझे छोड़ दो तुम लोग। तभी उसने देखा, कुछ चीज हवा को काटती हुई आ रही थी। आंखें ठीक से पकड़ भी नहीं पाई, इतनी तेज थी। क्वाहांग! गोलम का सिर फट गया। क्या? गोलम लड़खड़ाया। हंटर्स फिर से अटैक करने लगे। काम कर रहा है, बस थोड़ा और। आखिरकार गोलम गिर पड़ा। थोड़! विक्ट्री के नारे गूंजने लगे। सिर्फ ली हांसू चुप था। हमारा डैमेज काम ही नहीं कर रहा था। उसने जमीन पर देखा। टूटी हुई स्टील स्वॉर्ड, सस्ती, सिंपल। इससे बॉस गोलम गिर गया। हैरान होकर वो उस डायरेक्शन में भागा जिधर से स्वॉर्ड आई थी। एक्सक्यूज मी? एक सोल्जर खड़ा था, बिल्कुल स्टंड। जी, ये सोड तुमने फेंकी थी? सोल्जर ने पीछे देखा। हां, अभी तो यहीं एक हंटर खड़ा था, पर अब वहां कोई नहीं था। ली हांसू ने सोड देखी और सर खुजाया। ये पावर, शायद कोई हाई रैंक हंटर था। सच कभी पता नहीं चलेगा। उसी वक्त जिन्वू चुपचाप घर की तरफ जा रहा था। गोलेम डरते ही वो मुड़ चुका था। वही रिस्पॉन्सिबल था, पर अगर क्लेम करता, कौन मानेगा कि एक रैंक ई ने गोलेम गिरा दिया? और सबसे बड़ा रिस्क, उसकी लेवल अप एबिलिटी का राज। रहने दो। फिर भी वो खाली हाथ नहीं गया था। टिरिंग, लेवल अप। नॉर्मल डंजन्स के मॉन्स्टर्स भी लेवल बढ़ा देते। ये जानकारी ही काफी थी। शहर के किनारे एक पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग। जिन्वू का घर 8th फ्लोर पर था। अंदर अंधेरा था। जिना अभी भी पड़ रही होगी। टेबल पर खाना रखा था, छोटी बहन का बनाया हुआ। नोट लिखा था, भूखे मत रहना, बाद में चेक करूंगी। जिन्वू मुस्कुरा दिया। पर पहले स्टेटस विंडो। लेवल 18। स्टैट्स काफी बढ़ चुके थे। आज का दिन लंबा था, पर फायदा भी उतना ही बड़ा। इंस्टेंट डंजन क्लियर, वेपन मिला, गोल्ड मिला। एक प्रॉपर सक्सेस। सुबह सुबह जिना चुपचाप निकल रही थी। स्कूल जा रही हो? हैं? जिन्वू जॉगिंग सूट में था। ओपा, इतनी सुबह? हां, हैव अ गुड डे। जिना रुककर देखती रही। उसकी बैक पहले से ज्यादा ब्रॉड लग रही थी। शायद मेरी आंखों का धोखा है। जिन्हा ने जैसे ही सर हिलाया, जिन्वू ने अचानक उसकी तरफ एक अम्ब्रेला बढ़ा दिया। अम्ब्रेला? क्यों? जिन्हा ने अम्ब्रेला ले ली और आसमान की तरफ देखा। अभी सुबह सुबह अंधेरा था, लेकिन आसमान काफी साफ लग रहा था। बारिश तो लग नहीं रही। फिर भी ले जा। पर यह भारी है, फोल्डेबल है। बिल्कुल भी भारी नहीं। ओवर रिएक्ट मत कर। स्लैम। जिन्वू ने दरवाजा बंद कर दिया। चेह, अपनी मर्जी का मालिक। जिन्हा ने गुस्से में दरवाजे को हल्का सा किक किया, अम्ब्रेला फोल्ड करके बैग में डाल दिया और स्कूल की तरफ चल पड़ी। फिर अचानक रुक गई। उसने याद किया,
अपने और ओप्पा के बीच आई लेवल का डिफरेंस कुछ तो अलग था। उसकी हाइट पहले से ज्यादा लग रही थी। क्या लड़के 20s में भी हाइट बढ़ाते हैं? नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? जिन्हा ने फिर से सर हिलाया और तेजी से चल पड़ी। क्लिक। जिन्वू ने दरवाजा लॉक किया और इन्वेंट्री समन की। स्टोरेज, इन्वेंट्री। काफी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उसे पता चल गया था कि वर्ड मैटर नहीं करता, मीनिंग सेम होना चाहिए बस। मेल बॉक्स के साथ भी वही रूल था। जिन्वू ने रैंडम बॉक्स से निकला हुआ अम्ब्रेला डिजिटल स्टोरेज के अंदर डाल दिया। आज भी कुछ खास नहीं, हाँ। इंस्टेंट डंजन क्लियर किए हुए 4 दिन हो चुके थे। हर बार रैंडम बॉक्स खोलते वक्त उसे उम्मीद होती कि शायद फिर से डंजन की मिले, पर लक साथ नहीं दे रहा था। काफी रेयर आइटम लगता है। पर अब जिन्वू रूम में आया और बेड के किनारे बैठ गया। अब डिसीजन लेना था। स्टैट्स, स्ट्रेंथ 48, स्टैमिना 27, एजिलिटी 27, इंटेलिजेंस 27, परसेप्शन 27, अवेलेबल पॉइंट्स 12। पिछले 4 दिन के सारे स्टैट पॉइंट्स उसने सेव करके रखे थे। डेली क्वेस्ट कभी मिस नहीं की, रिवॉर्ड्स भी चेक करता रहा, पर पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। ये मुश्किल है। स्ट्रेंथ बेस्ट स्टैट थी, कभी रिग्रेट नहीं हुआ। एजिलिटी भी काफी यूजफुल थी। हाई लेवल एनिमीज के अगेंस्ट ये और भी इंपॉर्टेंट होने वाली थी। स्टैमिना और परसेप्शन भी काम के थे। और फिर इंटेलिजेंस। यही प्रॉब्लम चाइल्ड था। ना ज्यादा स्मार्ट फील हुआ, ना मेमोरी इंप्रूव हुई। शायद मैजिक से रिलेटेड हो। अभी के लिए ये स्टैट प्रायोरिटी में नहीं थी। तो ऑप्शंस बचे स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टैमिना, परसेप्शन। काफी सोचने के बाद उसने ऑर्डर डिसाइड किया। फर्स्ट एजिलिटी, सेकंड परसेप्शन, थर्ड स्टैमिना। स्ट्रेंथ ऑलरेडी काफी हाई थी, फिर भी उसने 2 पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दिए। टिडिंग। स्ट्रेंथ 50, रिमेनिंग 10। राउंड नंबर अच्छा लगता है। फिर 8 पॉइंट्स एजिलिटी में। एजिलिटी 35, रिमेनिंग 2। मल्टीपल्स ऑफ 5, सैटिस्फाइंग। आखिरी 2 पॉइंट्स परसेप्शन में। परसेप्शन 29, रिमेनिंग 0। 30 नहीं हुआ, पर चलो। ओवरऑल डिसीजन से वो काफी सैटिस्फाइड था। तभी लिविंग रूम से फोन की आवाज आई। रिंग रिंग। एसोसिएशन। जिन्वू ने तुरंत फोन उठाया। हंटर सॉन्ग जिन्वू बोल रहा हूं। आई गो। फाइनली फोन उठाया। एसोसिएशन नहीं थी, लैंडलॉर्ड की आवाज थी। हाल ही में हॉस्पिटल में था। रेंट की बात निकली। जिन्वू ने प्रॉमिस किया कि थोड़ी देर में ट्रांसफर करेगा। कॉल खत्म हुआ। बैंक बुक खोली। बैलेंस 8 लाख रुपीस। रेंट 5 लाख, बचे 3 लाख। फूह, पहले पैसा कमाना पड़ेगा। उसने डिसीजन ले लिया। 2 मिलियन एक दिन के काम के लिए। लूट नहीं मिलेगी, पर अभी प्रायोरिटी पैसा था। ग्रीडी होने से ये चांस छूट सकता था। पहले अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऐसे ऑफर्स रोज नहीं आते। 2 मिलियन से पूरे महीने का खर्चा निकल जाता। जिन्वू ने फोन रख दिया और तुरंत तैयारी शुरू कर दी। हंटर्स की दुनिया हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पर चलती है। ज्यादा रिस्क ज्यादा पैसा। इसी वजह से हंटर्स लोगों की नजरों में एनवी का रीजन होते हैं। पर जिन्वू के लिए सबसे बड़ा रिस्क अलग था। री रैंक असाइनमेंट टेस्ट। उसने सर हिला दिया। अच्छा आइडिया नहीं। रीअवेकनिंग हमेशा बड़ा इशू बन जाता है। लोग सवाल करते हैं, मीडिया गॉसिप करती है, और जब सबकी नजर तुम पर हो तो डेंजर भी साथ आता है। अगर किसी पावरफुल इंसान का इंटरेस्ट हो गया तो सिर्फ सोच के ही उसे ठंड सी लग गई। अभी मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं। जब तक खुद को प्रोटेक्ट करने लायक ना बन जाऊं, तब तक चुप रहना ही बेटर है। इसलिए रैंक टेस्ट कैंसिल। पर पैसा तो चाहिए। पार्ट टाइम जॉब पॉसिबल नहीं, कभी भी रेड कॉल आ सकती है। डंजन इज इक्वल टू पैसा प्लस एक्सपीरियंस। स्टोर में काम करके वो दोनों चीजों से हाथ धो लेगा। इसी बीच इमरजेंसी पोस्टिंग ने उसका ध्यान खींच लिया। बस हेडकाउंट के लिए चाहिए। रिस्क कम, रिवॉर्ड फिक्स्ड। परफेक्ट टाइमिंग। जिन्वू ने शूज पहने और घर से निकल गया। आज का दिन सिर्फ एक और स्टेप था उस जिंदगी की तरफ जहां वो वीक नहीं रहेगा, जहां पैसा भी होगा और ताकत भी। चैप्टर 17 फिन। जिन्वू को सिर्फ 1 मिनट लगा रेडी होने में। उसने जल्दी से टैक्सी ली और मीटिंग पॉइंट की तरफ निकल गया। वहां पहले से 9 लोग खड़े थे। सब उसका वेट कर रहे थे। एक आदमी जो क्लियरली लीडर लग रहा था, हाथ हिलाकर बोला, हे इधर आओ। दाढ़ी वाला भारी बॉडी का आदमी था। हल्का सा स्माइल के साथ जिन्वू के पास आया।
तुम सोंग जिनवू हो? हाँ। अच्छा हुआ तुम सही जगह आ गए। लगता है डेस्टिनी है। चलो शुरू करने से पहले थोड़ा ग्रीट कर लेते हैं। उसने टीम इंट्रोड्यूस की। 8 लोग रेगुलर टीम के थे। एक बंदा और था जो सिर्फ नंबर्स पूरे करने आया था, बिल्कुल जिनहुई की तरह। जिनहुई ने सबको ग्रीट किया और क्वाइटली ऑब्जर्व करता रहा। परसेप्शन के कारण वो लगभग सबकी स्ट्रेंथ फील कर पा रहा था। 5 लोग सेम लेवल के, 4 थोड़े कम, 5 सी रैंक और 4 डी या उससे नीचे। सी रैंक गेट के लिए मिनिमम 10 हंटर्स चाहिए होते हैं और आधे से ज्यादा सी रैंक या ऊपर। इसलिए बात सच लग रही थी कि ये लोग ही हंटिंग करेंगे और जिनहुई सिर्फ नंबर होगा। लीडर आगे आया। अब इंट्रो हो गया तो मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। उसने अपना नाम बताया, हुआंग डोंग सॉक, सी रैंक टैंकर। उसकी बॉडी लैंग्वेज से एक्सपीरियंस दिख रहा था। वो रेड के रूल्स समझा ही रहा था कि एक बंदा जिनहुई के पास आ गया। एक्सक्यूज मी, लगता है हम दोनों ही फिलर हैं, हाँ? वो दूसरा एक्स्ट्रा बंदा था। यंग था, चेहरा काफी ब्राइट। नाम था यू जिन हो। एज 22, रैंक डी। जिनहुई ने बस हल्का सा नॉट किया और नजर हटा ली। यू जिन हो बात बढ़ाना चाहता था पर ऑकवर्ड हो गया और वापस चला गया। योंगनिम, अब चलो ना अंदर चलते हैं। हम ही सब मारेंगे, इतना एक्सप्लेन करने का क्या फायदा? टीम के लोग बोल पड़े। हुआंग डोंग सॉक हंस पड़ा। ठीक है, चलो फिर। गेट में जाने से पहले उसने जिनहुई और यू जिन हो को बुलाया। अंदर जाने से पहले ये साइन करो। एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट था, न हंटिंग न लूट शेयर। रेड के बाद सीधे 2 मिलियन। एक लाइन थी जो थोड़ी हैवी थी, डंजन के अंदर जो भी हो उस पर सवाल नहीं करोगे। फ्रीलांसर रेड में अपनी जान खुद संभालनी होती है। जिनहुई ने यूजिन हो का कॉन्ट्रैक्ट देखा, उसमें लूट शेयर भी था। साइन करने से पहले जिनहुई ने पूछा, मुझे करना क्या होगा? बस फॉलो करना है और लगेज उठाना है। लंच बॉक्सेस, कपड़े, इक्विपमेंट, फर्स्ट एड किट्स। हीलर नहीं है, हायर करना मुश्किल होता है। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। जिनहुई ने मन में सोचा, ये लोग काफी केयरलेस है। फिर भी उसने साइन कर दिया, सिर्फ पैसों के लिए नहीं। उसे पता था वो खुद को बचा सकता है। सब साइन हो गया। चलो गेट की तरफ। पार्टी चल पड़ी। गेट अधूरी अपार्टमेंट साइट के बीच था। काला सा होल हवा में लटक रहा था। हुआंग डोंग सॉक आगे बढ़ा। मैं पहले जाऊंगा। एक एक करके सब अंदर गए। जिनवू ने हल्का सा स्ट्रेच किया और अंदर घुस गया। डंजन के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। वांग डोंग सॉक बोला, ग्योवान, लाइट। एक रोशनी बनी और आसपास दिखने लगा, पर कुछ अजीब था। कोई मॉन्स्टर नहीं। जिन्होंने धीरे से पूछा, क्या डंजन बिना मॉन्स्टर के भी होता है? श्श। जिनवू के कान हल्के से कांपे। दूर से फुटस्टेप्स आ रहे थे। वो आ रहे हैं। ऊपर से। वांग डोंग सॉक ने ऊपर देखा। सीलिंग पर कीड़े भाग रहे थे। अगर थोड़ी सी भी देर होती तो सीधा सिर पर गिरते। एंट नहीं थे, ये थोड़ा रिलीफ था। फायर! हंटर्स ने अटैक किया। बूम, स्विश, पाव। कुछ कीड़े गिर गए, बाकी भी नीचे आ गए। वांग डोंग सॉक आगे बढ़ा और एग्रो एक्टिवेट किया। मैं इधर हूं तुम गंदे कीड़ों। सारे कीड़े उसी की तरफ दौड़ पड़े। शील्ड पर लगातार अटैक्स हुए। क्लैंग, क्लिंग, क्लैंग। शील्ड स्टेबल था। डैमेज डीलर्स पीछे से मार रहे थे। कीक, क्रश। कीड़े गिरते रहे। यूजिन हो पीछे से बोला, यंग, ये काफी ज्यादा है। जिनवू चुपचाप पैटर्न देख रहा था। मूवमेंट, टाइमिंग सब क्लियर था। वांग डोंग सॉक चिल्लाया, अब सब फोकस फायर। एक वेव खत्म हुई, फिर दूसरी। धीरे धीरे आवाज कम होने लगी। लास्ट कीड़े भी गिर गए। डंजन फिर से शांत, सिर्फ सांसों की आवाज। वांग डोंग सॉक ने शील्ड नीचे रखा। अच्छा काम। टीम रिलैक्स हुई। यूजिन हो ने गहरी सांस ली। यंग, बच गए। जिनवू ने सिर्फ हल्का सा नॉड किया। उसकी नजर अंधेरे के आगे थी। ये खत्म नहीं हुआ था। डंजन अभी भी जिंदा लग रहा था और जिनवू को क्लियर फील आ रही थी। ये सिर्फ शुरुआत है। जब जैब बग्स उन पर पूरी ताकत से काट रहे थे, हवांग डोंग सॉक फिर भी बिल्कुल शांत खड़ा रहा। वो सिर्फ एक चीज का वेट कर रहा था। एग्रो उसे कभी न छोड़े, चाहे डैमेज डीलर्स कितना भी जोर लगा ले। बस अब काफी हो चुका था। इसी थॉट के साथ असल शिकार शुरू हुआ। वही काम जिसके लिए हंटर्स को हंटर कहा जाता है। हवांग डोंग सॉक जोर से गरजा, अटैक!
उस एक शब्द के साथ टीम की सारी जमाई हुई ताकत सीधा इंसेक्ट्स के झुंड पर टूट पड़ी। हर तरफ मॉन्स्टर्स की चीखें गूंज रही थीं। जिन्वू पीछे खड़ा सब कुछ शांति से देख रहा था। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे बस यही करना था, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, अगर अकेला होता तो कैसे लड़ता। कितना फ्रस्ट्रेटिंग। इतनी बार उसका मन हुआ कि सीधा आगे बढ़ जाए। मॉन्स्टर्स के फॉर्मेशन में उसे इतने गैप्स दिख रहे थे और हंटर्स उन गैप्स को बार बार मिस कर रहे थे। गलत मूव्स, सिंपल मिस्टेक्स, और वो बस खड़ा देख रहा था। फिर भी हवांग डोंगसॉक की टीम सरप्राइजिंगली सेफ थी। कोई सीरियस डैमेज नहीं। उनका टीम वर्क वाकई काफी सॉलिड था। लगता है रेड से पहले जो कॉन्फिडेंस था सिर्फ दिखावा नहीं था। जिनसॉक 11 o'clock, ह्यंग राइट से आ रहे हैं। जूनते, शॉकमिन, ग्यूवान राइट संभालो। ओके। चोलचिन, कलाई सूज गई है, पीछे जाओ। ह्यंग अभी ठीक है। पहले एंट्रेंस क्लियर करो, पेस कंट्रोल करो, रेड लंबी हो सकती है। रॉजर। सालों से साथ काम कर रहे थे, इसीलिए कम्युनिकेशन स्मूथ था। एसोसिएशन के रैंडम हंटर्स से बिल्कुल अलग लेवल। और एक और चीज, ये किड भी काफी ठीक लड़ रहा है। जिन्वू की नजर यूजिन हो पर गई। मॉन्स्टर ने शील्ड काटा, उसने किक मारा और स्वॉर्ड से सीधा गर्दन अलग। न्यूबी डी रैंक के हिसाब से काफी अच्छा डिफेंस। महंगा गियर उसकी कमी कवर कर रहा था। जब दोनों की नजर मिली, यूजिन हो ने थंब अप किया। मजबूरी में जिन्वू ने भी सेम जेस्चर किया। सैटिस्फाइड होकर यूजिन हो वापस मुड़ गया। बैटल खत्म होने वाली थी। जब एरिया क्लियर हुआ, हवांग डोंगसॉक ने बोला, मैजिक क्रिस्टल्स मत भूलना, एग्जैक्ट 9-way स्प्लिट। यप, फेवरेट पार्ट। सेम। लूट कलेक्ट होता रहा। हवांग डोंगसॉक जिन्वू के पास आया। आई गो, आज हम बचे सिर्फ तुम्हारी वजह से। एक्सक्यूज मी, तुमने ही तो बोला था ऊपर से आ रहे हैं, कैसे पता चला? बस गट फीलिंग। जिन्वू ने बात टाल दी। परसेप्शन स्टैट का सच कौन बताता? लकी थे आज, लेट हो जाता तो सोचना भी नहीं चाहता। तभी एक हंटर ने बुलाया, हवांग ह्यांग जरा इधर आइए। सब एक जगह जमा हुए। कुछ ऑड लग रहा है। कैसे? ये वुंड्स ये हमने नहीं दिए, लगता है किसी और ने काटा है। कुछ विंग्स मिसिंग है। हवांग डोंगसॉक का चेहरा सीरियस हो गया। तब समझ आया इतनी स्मूथ बैटल क्यों थी। क्या ये बग्स पहले किसी और से लड़ चुके थे? कुछ पल के लिए टीम की नजर जिन्वू पर आई और फिर हट गई। जिन्वू समझ गया, जैसा सोचा था, इतनी परफेक्ट टीम वर्क बिना हीलर के पॉसिबल नहीं होती। पिक्चर क्लियर होने लगी। शायद मैं इन्हें यूज कर सकता हूं, अगर सब मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से चला तो। हवांग डोंगसूक मुस्कुराया और खड़ा हो गया। तो क्यों ना थोड़ा और अंदर चलते हैं? लगता है डंजन जल्दी क्लियर हो जाएगा। उसने जानबूझकर जोर से बोला। यूजिन हो जिन्वो के पास आया। ह्यूंग, देखा, आज मैंने काफी सॉलिड मारा है। स्वॉर्ड हवा में घुमाया। जिन्वू ने पूछा, ये स्वॉर्ड और शील्ड महंगी है ना? डैड ने दिलवाई है, फर्स्ट रेड है ना। फिर थोड़ा संभल के रहना। शोल्डर पर हल्का टैप और आगे बढ़ गया। केव एंडलेस लग रही थी, लेकिन मॉन्स्टर एक भी नहीं। एंट्रेंस वाले ही सब थे क्या? नहीं, बॉस तो होगा ही। हवांग डोंगसूक रुक गया। रुको, लाइट आगे भेजी गई। होली शिट! हर तरफ टूटे हुए विंग्स, लेग्स, सर। बॉस रूम। इक्विपमेंट रेडी। सब टेंस हो गए। और फिर जैकपॉट। माना स्टोन्स, पूरी वॉल माना स्टोन से भरी। प्योर माइन कर लिए तो 100 बिलियन। स्प्लिट में 100 मिलियन पर हेड। यूजिन हो जिन्वो के पास आया। कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। उसने बात उठाई। रूल्स के हिसाब से माना स्टोन सबके। हवांग डोंगसूक मुस्कुराया। बिल्कुल, पर पहले उसने आगे इशारा किया। एक जायंट स्पाइडर, घर जितनी बड़ी। वही बॉस था, बग्स का खाना। बॉस के मरने के बाद गेट बंद हो जाएगा, पहले माइनिंग। तो इक्विपमेंट वैन में रह गया। हवांग डोंगसूक ने सोचा और बोला, तो तुम दोनों यहीं रुको, हम इक्विपमेंट ला रहे हैं। एंड द एंड ऑफ चैप्टर 19। जब सब हंटर्स एक साथ निकलने लगे, यूजिन हो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया और जल्दी से पूछ बैठा, मतलब मुझे और जिन्वू ह्योंग को बॉस रूम के अंदर ही रहना होगा? हुआंग डोंगसॉक ने आंखों से मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
वो बास्टर्ड इतनी देर से हम इतनी जोर से बात कर रहे हैं फिर भी नहीं जागा तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी मुझे अपने लड़कों से कुछ बात करनी है, थोड़ा स्मोक ब्रेक भी ले लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिनवू ने हुआंगडोंग सॉक की लंबी एक्सप्लेनेशन सुनी और मन ही मन मुस्कुरा दिया। तो अब असली रंग दिखा रहे हो? हाँ, सब एक साथ जा रहे हो, हमें इतना लाइटली ले रहे हो? लो रैंक होने की वजह से ही वो लोग उसे नीचे समझ रहे थे। जैसा जिनवू ने एक्सपेक्ट किया था, हुआंगडोंग सॉक आगे बढ़ा, पर थोड़ा अलग तरीके से, जितना जिनवू ने सोचा था। हंटर बने उसे 4 साल हो चुके थे। इस दौरान उसने काफी हंटर्स देखे थे। उनमें से एक अजीसी थे मिस्टर ओ। वो फ्रीलांस लाइफ से रिटायर हो चुके थे, पर कभी कभी एसोसिएशन के काम में मदद करने आ जाते थे। गेकोस से बच के रहना, मिस्टर ओ ये बात अक्सर कहा करते थे। रेड में जाते वक्त डेंजरस सिचुएशंस आना नॉर्मल था, और जब ऐसा होता, कुछ टेढ़े लोग अपने साथ लड़ने वालों को सैक्रिफाइस कर देते थे। कभी ये कह के कि वो सेम टीम के नहीं थे, कभी ये कह के कि वो कमजोर थे, बस अपने बचने के लिए थोड़ा टाइम खरीदने के लिए। बिल्कुल गेको की तरह, जो अपनी पूंछ काट के भाग जाता है। पूंछ काटना। मिस्टर ओ ऐसे हंटर्स को गेकोस कहते थे, और इस हरकत को टेल कट करना। रूल था कि सी रैंक गेट के लिए कम से कम 10 हंटर्स चाहिए, पर हुआंगडोंग सॉक की टीम में सिर्फ 8 थे। हीलर हायर करना आसान नहीं होता। हम अब तक ऐसे ही करते आए हैं, ठीक रहेगा। सच में वो सिर्फ 8 लोगों के साथ ही काम करता रहा, इतनी बार सी रैंक गेट्स क्लियर किए। उन्हें लास्ट 2 स्पॉट्स भरने की जरूरत ही नहीं थी। उन्हें बस एक पूंछ चाहिए थी, जो जरूरत पड़ने पर काट सके। इसीलिए वो ई रैंक हो या न्यू भी, किसी को भी ले लेते थे। और अब हुआंगडोंग सॉक ने जिनवू और यूजिनहो दोनों को छोड़ने का फैसला किया था। पर मेरे लिए तो ये अच्छा है। जिनवू ने काफी पहले ही हुआंगडोंग सॉक का इरादा समझ लिया था, पर चुप रहा। वो यही चाह रहा था। पर जिनवू के उलट यूजिनहो नया हंटर था। उसकी आवाज में टेंशन था। रुको, हम सब साथ क्यों नहीं निकलते? तब जिनवू ने देखा, पीछे एक हंटर हाथ कमर की तरफ ले जा रहा था। जिनवू ने तुरंत यूजिनहो के कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा, हम यहीं गार्ड कर लेंगे। वो हाथ रुक गया। हियोंग? यूजिनहो कंफ्यूज था। जिनवू ने सिर्फ हल्का सा सिर हिलाया। वो नॉइजी था, पर जिनवू उसे मरने नहीं देना चाहता था। आखिर अभी अभी तो उसने जिनवू के लिए फेयर शेयर की बात उठाई थी। हुआंगडोंग सॉक ने दोनों को देख के मुस्कुराया। वैन पास ही है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर वो अपने लोगों के साथ बॉस रूम से निकल गया। फुटस्टेप्स धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे। यूजिनहो घूम के जिनवू से बोला, हियोंग, आपने ऐसा क्यों कहा? अगर वो चीज जाग गई तो? वो स्पाइडर से सच में डरा हुआ था। लगता है अभी भी सिचुएशन नहीं समझा। जिनवू ने मन ही मन टंग क्लिक किया और बॉडी लूजन करने लगा। उसी वक्त हुआंगडोंग सक बॉस रूम से काफी दूर रुक गया। पीछे के हंटर्स भी रुक गए। यहां से उनकी बात सुनाई नहीं देनी चाहिए थी। हुआंगडोंग सक ने गहरी मुस्कुराहट के साथ जोग यूहान को सिग्नल दिया। यूहान, बॉस रूम का एंट्रेंस ब्लॉक कर दो। ब्लास्ट कर दो? हाँ, पर पूरा मत ब्लॉक करना, हमें बाद में वापस भी जाना है। ली चिल चिन बोला, सीधा मार क्यों नहीं देते उन्हें? हुआंगडोंग सक की आंखें सख्त हो गईं। अगर फाइट हुई और स्पाइडर जाग गया तो माना स्टोन्स का क्या? चिल चिन चुप हो गया। जोग यूहान बोला, माइनिंग के दौरान भी जाग सकता है ना? हुआंगडोंग सक मुस्कुरा दिया। इसीलिए उन दोनों को खुराक बना रहे हैं। अब सब समझ गए। स्पाइडर कब जागेगा कोई नहीं जानता था, इसीलिए उसे अभी जगाना था। स्पाइडर भरपेट खा के फिर सो जाएगा। परमिट 5 दिन का था, टाइम था। अगर ना सोया तो मार देंगे और जितना हो सके माइंड कर लेंगे। और सबसे अच्छा सिनारियो, प्रॉफिट सिर्फ 8 लोगों में, ऊपर से यूजिनहो का महंगा गियर भी। एंट्रेंस ब्लॉक करो, फिर स्मोक ब्रेक। लाइट जमा होने लगी। बॉस रूम के अंदर यूजिनहो का ध्यान स्पाइडर पर था। वो अचानक तो नहीं जाग जाएगा ना? कौन जाने। जिनवू चुप था। तब कबूम! एंट्रेंस घिर गया। यूजिनहो भागा, पर रास्ता बंद था। ह्यंग, मदद करो। जिनवू ने हाथ रखा। चाहा तो निकल सकता था, पर नहीं निकला। तब यूजिनहो समझ गया, वो हमें मारना चाहते हैं। जिनवू ने आंखें घुमाई। लगता तो है। तभी यूजिनहो का चेहरा पीला पड़ गया। स्पाइडर उठ रहा था, बड़ा सा बॉडी, कई आंखें, खौफनाक मुंह। जिनवू ने कामली पॉइजन फैंग ऑफ कसा का निकाला। तू मेरा है। ये टेस्ट का परफेक्ट मौका था। डैगर हाथ में आ गया। यूजिनहो ने स्लीव पकड़ ली। ह्यंग, आप क्या कर रहे हैं? शिकार। यूजिनहो शॉक में था। सच में? जिनवू ने बस पूछा, तू करेगा? और आगे बढ़ गया। स्पाइडर पास आ रहा था।
सांसें तेज, दिल जोर से धड़क रहा था, पर यह कसाका जितना स्कैरी नहीं था। मैं कर सकता हूं। स्पाइडर की आंखों में उसका रिफ्लेक्शन आ गया। जिन्वू की आंखें सिकुड़ गईं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।